सो हेलो गाइस। आज हमने एक नई टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम में हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अ फंक्शन दैट अ प्रोग्रामर इज़ नॉट टू रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई। फंक्शन में हमें आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रहती है। पहला डेफिनेशन ये हो गया इसका कि हमें किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन that is automatically assigned by a compiler if the caller of function doesn't provide for argument with a default value। इसका मतलब है कि हमने डिक्लेरेशन टाइम पर वैल्यू असाइन कर दी किसी भी वेरिएबल को, तो कंपाइलर उस दौरान फंक्शन के कॉल होने पर जो भी हमने वैल्यू दी है हमने डिक्लेरेशन में, जो फंक्शन में कॉल हो रही है, जो वैल्यू चाहिए वेरिएबल है, उसको वो असाइन कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमें अलग से कॉल कॉल नहीं करनी पड़ेगी। लिखा है द कॉलर ऑफ फंक्शन डजंट प्रोवाइड फॉर आर्ग्यूमेंट विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब वही कॉल, हमें कॉल नहीं करना पड़ता है इसमें। A value provided in a function declaration that is automatically assigned by compiler if the caller of function doesn't provide for argument with a default value। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ हमें कॉल ऑफ फंक्शन को प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है वैल्यू, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन टाइम पर हमने दे दी है। वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कॉल ऑफ फंक्शन को दे देगा। वंस द वैल्यू इज़ गिवन टू पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट इन द डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के केस में हमने वैल्यू दे दी, इट कैन नॉट बी डिफाइंड और चेंज। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका कि जैसे हमने एक वैल्यू दे दी डिक्लेरेशन टाइम पे, तो वो चेंज नहीं होगी और री री मतलब वही फिक्स रहेगी। डिक्लेरेशन टाइम पर जो हमने वैल्यू दी है वो बदलेगी नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। INT ऐड नाम का एक हमने वेरिएबल लिया है, INT डेटा टाइप, और ये हो गया तुम्हारा फंक्शन नेम INT कॉमा INT इक्वल टू ज़ीरो, INT इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हो गए क्योंकि हमने इनको वैल्यू असाइन कर दी। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू इसको भी प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि कंपाइलर हमारा राइट टू लेफ्ट को वैल्यू को प्रोवाइड करता है, ना कि लेफ्ट टू राइट। पढ़ता है हमारा ऐसे ही पढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट हमारा कंपाइलर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। हमने लिखी नहीं है फिर भी हो ही जाएगी। तो ये मेन मुद्दा है कि ये डिफ़ॉल्ट हम जो पढ़े हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको वैल्यू दे देगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो तब तो एरर आएगी, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर कहेगा, क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, या कहेगा वैल्यू इज़ नॉट गिवन टू, वैल्यू इज़ नॉट गिवन कह देगा। तो उसमें हमें यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी राइट में, लेफ्ट में ना दो तो चल जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी। वॉइड मेन INT a कॉमा ज़ीरो, ये हमने डिक्लेरेशन कर दिया। सी आउट एंटर टू नंबर्स दे दिए हमने 1,2। ये ए में चले जाएंगे। सी आउट सम एड AB, ए प्लस बी का ऐड हो जाएगा 3 हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा लिया हमने सी लिया है, तो ये 3 नंबर फिर से मांग रहा है, 1 2 3, हमने 3 दे दिए। फिर सी एन इसमें स्टोर हो जाएंगे। सम इज एट A+B+C, तो 6 हो जाएगा। 6 वैल्यू होने के बाद ये हमारा मेन ख़त्म हो गया। उसके बाद नीचे आएगा INT ऐड, INT x कॉमा INT y कॉमा INT z। जो हमने 3 वैल्यू A B C की दी है वो यहाँ चले जाएगी, 1 2 3 कॉल से यहाँ चले जाएगी नीचे डेफिनेशन पे। रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड, तो 6 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ 6 आंसर है, तो 6 हमें आंसर यहाँ से आंसर स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ये है पूरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये कि स्पेशल मेंबर फंक्शन है हुज टास्क इज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, उस हुज टास्क इज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। तो ये इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास को, जिस क्लास में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको इनिशियलाइज करता है। मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब प्रोवाइडिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इनिशियलाइजेशन समझ गए आप। इट इज स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम, ये क्लास के नेम के जैसा होता है। इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास, ये कंस्ट्रक्ट करता है डेटा मेंबर्स, क्लास किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बनाता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, दे शुड बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए। दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ये ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, मतलब कंपाइलर के दौरान वो ऑटोमेटिकली रिजर्व कर लेते हैं स्पेस। इन कंस्ट्रक्टर द प्रोग्रामर डिड नॉट नीड टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कंस्ट्रक्टर बनाने में, वो डायरेक्टली कॉल होता है। अब आती है हम इसको बनाए प्रोग्राम बनाते हैं, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं, वो अपने डिपेंड में करता है, पर प्रोग्राम को अच्छा दिखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर एंड डिफाइंड एज फॉलोज, मतलब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। क्लास बना रखा है एक, उस क्लास का नेम है इंटीजर INT M, दो हमने वेरिएबल लिए हैं M, पब्लिक सेक्शन पर लिखा है हमने INT इंटीजर वॉइड, इंटीजर क्लास का नेम हो गया, और वॉइड कुछ भी हमने वापस नहीं करना है तो डेटा टाइप हमने वॉइड लिख दिया, मतलब कुछ हमने वापस नहीं करना है। तो कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर हो गया यहाँ से कंस्ट्रक्टर। फिर स्टेटमेंट्स आते हैं, जो जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर लिखा है INT इंटीजर, ये रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इंटीजर वॉइड, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ से डिफाइंड हो गया, रिजोल्यूशन ऑपरेटर से ये डिफाइंड हो जाता है। फिर लिखा है M=0 N=0, यहाँ से M और N की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, ऐसे ये डिफाइंड और डिक्लेयर होता है। फिर लिखा है INT इंटीजर INT A, ये ऑब्जेक्ट बन गया INT1 नाम का। INT1 नाम से ये जो वैल्यू ऊपर दिए हमने असाइन की, जो हमने वैल्यू यहाँ डिफाइन की है, तो ये M और N को मिल जाएगी यहाँ से। तो ये है कंस्ट्रक्टर्स। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं।